गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमा और आज हम लोग पढ़ेंगे उपाधि, प्राप्तकर्ता एवं दाता कि किसको कौन सी उपाधि मिली है और किसको मिली है और किसने दी है। दाता मतलब किसने दी है और प्राप्तकर्ता मतलब किसको मिली है। उपाधि मतलब कौन सी उपाधि मिली है ना। तो देखिए, पहला देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिली है। दी किसने है? महात्मा गांधी ने दी है। तो गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? रविंद्रनाथ टैगोर को। दी किसने है? महात्मा गांधी ने दी है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, गुरु वर्ड आ रहा है, गा और रा, गुरु वर्ड आ रहा। टैगोर में भी देखो गा और रा, दो वर्ड आ रहे। तो ऐसे याद करेंगे कि गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली है। दी किसने है? महात्मा गांधी ने दी है। किसने दी है? महात्मा। देखो, गुरु शब्द होता है ना, वो कहीं ना कहीं महात्मा से जुड़ा होता है ना। जो गुरु होते हैं वो महात्मा तो होते ही हैं। तो महात्मा गांधी ने दी है गुरुदेव की उपाधि। किसको दी है? रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरु और गा और रा वर्ड आ रही, यहाँ पे टैगोर में भी गा और रा वर्ड आ रही। और दी किसने है? महात्मा ने दी है, महात्मा गांधी ने दी है। ठीक है। दूसरा देखिएगा, महात्मा की उपाधि। तो हम लोग बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो गांधी जी को मिली है किसकी उपाधि? महात्मा की। दी किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी, तो जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी को भी तो देंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने किसकी उपाधि दे दी? महात्मा की दे दी। इनने कहा था गुरु, तो उनने इनसे क्या कह दिया? महात्मा कह दिया। ठीक है। महात्मा गांधी को किसकी दे दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। नेक्स्ट देखिए, नेताजी। नेताजी किसको को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो ये नेता थे ना उसके, आजाद हिंद फौज के, तो इसलिए एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी। दी किसने? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने क्यों दी इनको? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के दोस्त थे एडोल्फ हिटलर। जो एडोल्फ हिटलर थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के दोस्त थे। तो उपाधि कौन देगा? दोस्त होगा वही तो अच्छी उपाधि देगा किसी को, दुश्मन क्यों देगा? तो एडोल्फ हिटलर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के दोस्त थे, इसलिए एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी। नेक्स्ट देखिए, सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। ऐसे याद कर लो, एक महिला बाजार में जा रही थी, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे, तो वल्लभ भाई आए, उन्होंने उसकी मदद कर दी। तो वो जो महिला थी उसने कहा, सरदार, ये लंबा चौड़ा इतना है, सरदार जैसा लग रहा है। तो उसने वल्लभ भाई पटेल जी से क्या कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वा से वल्लभ और वा से क्या होगा? वारदोली। तो याद रखेंगे, वा से वल्लभ, वा से वारदोली। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? वाह वर्ड से स्टार्ट होगा। बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश रत्न या अजात शत्रु। देश का रत्न कौन होगा? जैसे हमने अपना देश सौंपा होगा सबसे पहले, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है हमारे यहाँ का, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश का जो रत्न होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, हम उसी को तो देश का राष्ट्रपति बनाएंगे, वो भी पहले राष्ट्रपति। और इनका क्या नहीं था? कोई शत्रु नहीं था। जो अच्छा व्यक्ति होगा उसका शत्रु होगा ही नहीं। तो देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी किसने? महात्मा गांधी ने। देखिए, महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं देश के रत्न जैसे ही थे। उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में जितना उनका सहयोग रहा है, सभी लोग उससे अपरिचित नहीं है, सब जानते हैं। अजात शत्रु, जो व्यक्ति अच्छा है उसका शत्रु भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर लेंगे इन दोनों वर्डों से, देश रत्न और अजात शत्रु से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमने आपको बता ही दिया कि ये देश के रत्न है, पहले राष्ट्रपति हमने इनको अपना बनाया था, अपना देश सौंप दिया था एक तरह से है। और महात्मा गांधी ने दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि। उसके बाद है कायदे आजम। कायदे आजम किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा? कायदे आजम का। हालांकि जी कायदे आयदे आजम कुछ नहीं थे, लेकिन होता है ना, जब छोटा बच्चा किसी बात पे रूठ जाता है ना, तो हमें उसको मनाना होता है। वो अगर शैतानी कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं? मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा, है ना। तो वो बच्चा मान जाए, तो इसीलिए इनने इनको बहलाने के लिए कायदे आजम बोला। लेकिन जो पाकिस्तान, चूंकि आप जानते हैं ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, है ना, तो पाकिस्तान के लोग इनको कायदे आजम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की, इन्होंने एक तरह से अलग राष्ट्र की मांग की थी, उसकी स्थापना की। ये पाकिस्तान के नेता थे, है ना, इसलिए कायदे आजम कहा किसने? महात्मा गांधी ने कहा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। ठीक है।
उसके बाद है देश नायक। देश नायक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और कहा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। देश का नायक, नायक नायिका से हम लोग समझते हैं हीरो हीरोइन, ठीक है। नायक का मतलब क्या होता है? हीरो। नायिका का मतलब क्या होता है? हीरोइन। तो नायक कौन होगा? हीरो जैसा दमदार होगा कि नहीं जो देश का नायक होगा। तो सुभाष चंद्र बोस को तो सब जानते ही हैं। सुभाष चंद्र बोस कैसे हैं? देश के नायक हैं। और कहा किसने? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा देश नायक सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद विवेकानंद। विवेकानंद कौन है? स्वामी विवेकानंद, है ना। ये किसने? महाराजा खेतड़ी ने इनको ये उपाधि दी। महाराजा खेतड़ी ने इनको उपाधि दी स्वामी विवेकानंद। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था ना। इनको विवेकानंद किसने कहा? महाराजा खेतड़ी ने। विवेक का काम किसको होगा? विवेक का मतलब क्या होता है? ज्ञान। इसका काम किसको होगा? महाराजा, है ना। तो महाराजा खेतड़ी थे, इन्होंने विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बोला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि किसने महात्मा कहा महात्मा गांधी को और किसने राष्ट्रपिता कहा। तो कैसे याद करेंगे? देखो, महात्मा तो कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर की छवि भी हमारे दिमाग में है कि बुजुर्ग वाली, और महात्मा गांधी की भी। तो इन्होंने तो क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा। और पिता, पिता और पुत्र, जिसकी उम्र कम होगी वही तो पिता कहेगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति बुजुर्ग को पिता नहीं कहेगा। सुभाष चंद्र बोस नए लड़के थे तो इनने क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा महात्मा गांधी को, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? पिता कौन कहेगा? जिसकी एज कम होगी। तो सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि किसने महात्मा कहा था, किसने राष्ट्रपिता कहा था। तो राष्ट्रपिता, पिता कौन कहेगा? पिता कौन कहेगा? बच्चा कहेगा। तो सुभाष चंद्र बोस कम एज के थे, इनने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। उसके बाद राजा की उपाधि राजा राममोहन राय अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? देखो, जो राजा राममोहन राय जी थे ये किस टाइम के थे? अकबर द्वितीय के शासनकाल में थे। ये राजा राममोहन राय और किनके समकालीन थे? अकबर द्वितीय के। देखो, अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन में भी गए थे और ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं इनकी समाधि है ना। तो राजा की उपाधि किसने दी इनको? अकबर द्वितीय ने दी, क्योंकि अकबर राजा था तो कोई राजा ही तो राजा की उपाधि देगा। तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। थैंक यू सो मच।